हेलो बच्चों आज हम क्लास 5th की ईवीएस की बुक के फर्स्ट चैप्टर रिश्तों की समझ के क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो बच्चों मैंने आपको पिछली बार बताया था जब हमने चैप्टर को रीड किया था कि हम क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपने चैप्टर को रीड नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैप्टर को रीड करिए, जिसके लिए आप हमारा वीडियो देखिए जिसमें हमने चैप्टर को रीड किया था। जब आप चैप्टर को रीड कर लोगे तो आपको क्वेश्चंस के आंसर इजी से याद हो जाएंगे। सबसे पहले हम बुक के अंदर जो क्वेश्चन दिए हुए थे जो मैंने नहीं बताए थे, मैंने कहा था कि हम अगली वीडियो में बताएंगे, तो सबसे पहले हम वो क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद ईवीएस की बुक में जो जब एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो चैप्टर में से हमें क्वेश्चन बनाने पड़ते हैं, तो हमने वो क्वेश्चन बनाए हैं। आप उन क्वेश्चंस को भी लर्न करिएगा क्योंकि चैप्टर के अंदर से क्वेश्चन आते हैं। तो हमने कोशिश की है आपकी हेल्प करने की, हमने अदर क्वेश्चंस भी बना दिए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, संजना का परिवार एकल परिवार होता तो उसकी माँ की देखभाल कौन कौन करता। तो इसका आंसर है, संजना का परिवार यदि एकल होता तो उसकी माँ की देखभाल संजना के पिताजी तथा संजना करते, क्योंकि उनका परिवार छोटा था। उनके घर में पिताजी, मम्मी और संजना ही थे। ये क्वेश्चन आपकी बुक के सेकंड पेज पर दिया हुआ है क्वेश्चन। तो सारणी जो भी है वो आपको अपने पेरेंट्स की हेल्प से करनी है, क्योंकि मैं तो आपके नेबर्स को, पड़ोसियों को नहीं जानती, आपके फैमिली मेंबर्स को भी नहीं जानती, तो आप अपने मम्मी पापा की हेल्प से वो सारणी पूरी करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलमा के पिताजी ने उसे क्या उत्तर दिया होगा। तो ये क्वेश्चन पेज नंबर 3 पर दिया हुआ है। तो सलमा के पिताजी ने उसे यह उत्तर दिया होगा कि हमारा मकान छोटा होने के कारण दादा दादी, चाचा चाची हमारे साथ नहीं रहते, क्योंकि रोजगार की तलाश में हम गांव से शहर आ गए हैं और शहरों में अधिकतर मकान छोटे छोटे होते हैं। तो सलमा के पिताजी ने उसे ये उत्तर दिया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, एकल परिवार बनने के क्या क्या कारण हैं। तो जब हमने चैप्टर रीड किया था तब भी मैंने बताया था और आज भी आंसर बता रही हूँ कि एकल परिवार क्यों बनते हैं। तो एकल परिवार बनने के प्रमुख कारण है, सबसे पहला कारण है उच्च शिक्षा पाने के लिए या रोजगार एवं व्यवसाय की तलाश में लोगों का गांवों से शहरों में आना और शहरों में छोटे छोटे मकानों का होना जिनमें कम लोग ही रह सकते हैं। तो सबसे पहला कारण ये है हमारा। सेकंड कारण है संयुक्त परिवार के सदस्यों की संख्या का अधिक होना। जब परिवार बड़ा हो जाता है तो बेटों को अलग कर दिया जाता है तथा उनकी आदतें, व्यवहार, आर्थिक स्थिति एवं आय व्यय करने की क्षमताओं में अंतर होना। इन असमानताओं के कारण संयुक्त परिवार एकल परिवारों में परिवर्तित हो रहे हैं, बदल रहे हैं। तीसरा कारण है संयुक्त परिवार के सभी सदस्यों के त्योहार मनाने के तरीके व जीवन शैली में निरंतर बदलाव के कारणों से भी वे एकल परिवार में बदल रहे हैं। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर था कि एकल परिवार क्यों बन रहे हैं। पहले संयुक्त परिवार होते थे। अब हमारा क्वेश्चन है, संयुक्त परिवार एवं एकल परिवार में क्या अंतर है। तो हम अब अंतर बताएंगे संयुक्त परिवार और एकल परिवार में। तो सबसे पहला अंतर है, संयुक्त परिवार में दादाजी, दादी जी, ताऊ जी, ताई जी, चाचा जी, चाची जी, माता पिता एवं उनके बच्चे एवं
बुआ सभी साथ रहते हैं, जबकि एकल परिवार में केवल माता पिता तथा उनके बच्चे साथ रहते हैं। और सेकंड अंतर है, संयुक्त परिवार में बच्चों के पालन पोषण में सभी लोग सहयोग करते हैं, जबकि एकल परिवार में बच्चों के पालन पोषण के लिए केवल माता पिता ही होते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, समय के साथ त्योहार मनाने के तरीकों में क्या क्या बदलाव आए हैं। तो पहला बदलाव है, पहले संयुक्त परिवार ज्यादा होते थे और सब एक साथ मिलकर त्योहार मनाते थे, लेकिन अब एकल परिवार होने से परिवार के कम लोग मिलकर त्योहार मनाते हैं। और सेकंड है, अब त्योहार पर सभी रिश्तेदारों के यहाँ जाना संभव नहीं होता है। तीसरा है, अब त्योहारों पर दिखावा बढ़ने लगा है। तो ये हमारे और चौथा बदलाव है, पहले की तुलना में अब त्योहार सीमित समय में ही मनाए जाते हैं। ये तीनों क्वेश्चन आपके बुक पेज नंबर 3 में है। अब हम क्वेश्चन करेंगे, ये क्वेश्चन हमारे पेज नंबर 4 पर दिए हैं। यदि आप एकल परिवार में रह रहे हैं और आपकी माँ 2-3 दिन के लिए बाहर जाती है, तब आप कैसा महसूस करते हैं। तो इसका आंसर है, माँ के बाहर जाने पर हम बहुत अकेला महसूस करते हैं तथा उदास रहते हैं, क्योंकि घर में कोई होता ही नहीं है। मम्मी पापा होते हैं, पापा काम पर चले जाते हैं, मम्मी बाहर चले गए हैं, तो आप घर में अकेले हो, तो आप अकेला महसूस करोगे, उदास होगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, जिन बच्चों के माता पिता नहीं होते हैं उनकी देखभाल के लिए सरकार द्वारा संचालित विद्यालय, आश्रम, छात्रावास के बारे में आपको शिक्षक से चर्चा करनी है। तो फिलहाल आपकी टीचर मैं हूं, तो मैं आपको बता रही हूं। जिन बच्चों के माता पिता नहीं होते हैं उनकी देखभाल के लिए सरकार द्वारा विद्यालय, आश्रम, छात्रावास में भोजन, रहने, पढ़ने आदि की व्यवस्था सरकार करती है तथा इन बच्चों को सरकार द्वारा छात्रवृत्ति दी जाती है, कुछ पैसे दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे बच्चों के लिए कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों को सरकार आर्थिक सहायता देती है। जो इन बच्चों को संभालते हैं उनको सरकार पैसे देती है, कुछ मदद करती है। तो ये सारणी है, आपको खुद फिल करनी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, गाय अपने बछड़े को कैसे पहचानती है। तो इसका आंसर मैंने आपको लास्ट टाइम नहीं बताया था, आज बता रही हूं। तो गाय अपने बछड़े को देखकर, सूंघकर तथा चाटकर पहचानती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, आपकी माँ भीड़ में आपको कैसे पहचानती है। मालूम है आपको इसका आंसर। यस, हमारी माँ भीड़ में हमारा चेहरा देखकर हमें पहचानती है। तो मम्मी हमारी शक्ल देख लेती है, फिर मम्मी को पता चल जाता है कि ये मेरा बच्चा है। तो ये बुक के कुछ क्वेश्चन हैं जो बहुत कम दिए हुए हैं, ईवीएस में बुक के अंदर से आते हैं। तो ये फिलअप दिया हुआ है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों का जाना क्या कहलाता है, वंशानुगमन। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, आनुवांशिकता के क्षेत्र में कार्य करने वाले किन्हीं 2 वैज्ञानिकों के नाम लिखने हैं। तो मैंने आपको बताया था, सबसे पहला है ग्रेगर जॉन मेंडल और दूसरा है, सबसे पहले हम पहला लिखते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल और दूसरा है डॉक्टर हरगोविंद खुराना। तो ये 2 वैज्ञानिक है, इनके नाम आपको लर्न करने, क्वेश्चन में आ जाता है इनका क्वेश्चन। ये हमारा ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, हमें एक सर्च करके बताना है कौन सा सही है।
तो वंशानुगत लक्षण कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो ये हमें दादा दादी, नाना नानी, माता पिता, इन सभी से प्राप्त होते हैं। तो इसका आंसर होगा द। मैंने आपको चैप्टर में बताया था। तो आपकी माता जी की बहन के साथ आपका क्या रिश्ता है? मम्मी की बहन क्या लगती है हमारी? मौसी। तो इसका आंसर होगा मौसी। अगला क्वेश्चन है संयुक्त परिवार व एकल परिवार में क्या अंतर है? तो ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले बता दिया है, आप वहां से लिखिए। तो अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के, आपको इनको भी लर्न करना है। तो हमारा पहला प्रश्न है, किसकी माँ की तबीयत खराब है? संजना की माँ की तबीयत खराब है। दूसरा है, परिवारों का शहरों की ओर पलायन का मुख्य कारण क्या है? इसका आंसर है व्यवसाय की तलाश या उच्च शिक्षा प्राप्त करना। आपको बुक के अंदर के साथ साथ ये क्वेश्चन भी जरूर याद करने हैं, क्योंकि ये पेपर में आते हैं हमारे। तीसरा है, शहरों में एकल परिवार अधिक क्यों होते हैं? इसका आंसर है शहरों में छोटे छोटे मकान होते हैं जिनमें कम लोग ही रह सकते हैं, इसलिए वहां एकल परिवार अधिक होते हैं। चौथा प्रश्न है हमारा, गोद लेना क्या है? किसी रिश्तेदार या अन्य के बच्चे को कानूनी संरक्षण प्रदान करना गोद लेना कहलाता है। ये हमने जब चैप्टर रीड किया था तब भी आपको बताया गया था। हमारा क्वेश्चन पांचवा है, पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों का गमन क्या कहलाता है? अथवा इसका सेकंड क्वेश्चन भी बनता है कि वंशानुगमन किसे कहते हैं? पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों का गमन वंशानुगमन कहलाता है। क्वेश्चन छठा, आनुवंशिकता का जनक किसे कहा जाता है? इसका आंसर है ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। और जनक क्या होता है? जनक पिता होता है। सातवां क्वेश्चन है, ग्रेगर जॉन मेंडल ने किस पौधे पर प्रयोग किया था? तो उन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किए थे। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार से क्यों सम्मानित किया गया था? इसका आंसर है डॉक्टर हरगोविंद खुराना को वंशानुगत नए गुणों के निर्धारण हेतु कई शोध पत्र लिखने के कारण नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब हमारा क्वेश्चन है, एकल परिवार बनने के कारण बताइए अथवा संयुक्त परिवार बनने के क्या कारण है? तो एकल परिवार बनने के निम्नलिखित कारण है। सबसे पहला है परिवारों की सदस्य संख्या अधिक होना। सेकंड है परिवार के सदस्यों की आदतों व सदस्यों के व्यवहार में परिवर्तन होना। थर्ड है आर्थिक स्थिति, आय व्यय करने की क्षमता, त्योहार मनाने के तौर तरीकों आदि में निरंतर बदलाव आना। चौथा है सदस्यों में अधिक स्वतंत्रता की इच्छा होना। तो आपको ये सारणी बनानी है कि आप अपने रिश्तेदारों के यहाँ कब कब जाते हैं, तो आपको ये खुद ही फिल करनी है। तो आपको बताना है कि आप नाना नानी के कब जाते हैं, दादा दादी जी के यहाँ। अगर आपके साथ रहते हैं तो आपको हाँ लिखना है, अगर नहीं रहते तो आप दादा दादी के पास कब कब जाते हैं, जैसे शादी में जाते हैं या छुट्टियां होती है हम तब जाते हैं। तो ये आपको अपने पेरेंट्स की हेल्प से, मम्मी पापा की हेल्प से फिल करनी है। तो हमारा अगला प्रश्न है, ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का जनक क्यों कहा जाता है, क्यों बोला जाता है? तो इसका आंसर है ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधों पर बहुत से प्रयोग करके वंशानुगत के नियम प्रतिपादित किए, इसलिए उन्हें आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन चौथा है, आनुवंशिक लक्षणों से क्या आशय है? तो इसका आंसर है बच्चों के जो लक्षण होते हैं, गुण होते हैं, अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी के लक्षणों से मिलते हैं।
उन लक्षणों को आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। डॉक्टर हरगोविंद खुराना कौन थे? डॉक्टर हरगोविंद खुराना एक भारतीय वैज्ञानिक थे जिन्होंने वंशानुगत के नए गुणों के निर्धारण हेतु कई शोध पत्र लिखे। इस कार्य हेतु उन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6th क्वेश्चन, संयुक्त परिवार से होने वाले लाभ बताइए कि जब परिवार इकट्ठा रहता है तो उससे हमें क्या फायदा होता है। तो इसका आंसर है संयुक्त परिवार में बच्चों को अपने बड़ों से अच्छे संस्कार मिलते हैं। संयुक्त परिवार में रहने से वह रिश्तेदारी व रिश्तेदारों को अच्छे से समझते हैं तथा बड़ों का सम्मान करते हैं और संयुक्त परिवार में बच्चों को अधिक प्यार मिलता है। अब आप बताइए संयुक्त परिवार में कौन कौन रहता है। तो संयुक्त परिवार में दादाजी, दादी जी, ताऊ जी, ताई जी, चाचा जी, चाची जी और बुआ और उनके बच्चे भी साथ में रहते हैं। तो बच्चों आज हमने इस लेसन के क्वेश्चन आंसर किए हैं। तो आपको चैप्टर भी पढ़ना है, आप चैप्टर पढ़ोगे तभी आपको क्वेश्चन आंसर आसानी से याद होंगे। तो थैंक यू।